अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हुआ बवाल। रुद्रपुर गदरपुर NH 74 हाईवे के किनारे कोलड़ा गांव के 40 परिवारों को उजड़ने के लिए JCB लेकर पहुंची पुलिस पहुंचने की बवाल मच गया। जब प्रशासन की टीम भारी फोर्स की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, उसी दौरान हुई पत्थरबाजी में JCB चालक का सर फट गया। आनन फानन में पुलिसकर्मियों द्वारा JCB चालक को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को चिन्हित करते हुए उनको उठाने की कोशिश की तो भीड़ और उग्र हो गई। इस दौरान विधायक शिव अरोड़ा भी खासे आक्रोशित दिखे और पुलिस ने उलझ गए। हालांकि इस भगदड़ में पुलिस की अमानवीय व्यवहार भी देखने को मिला। पुलिसकर्मी महिलाओं और लोगों को खगड़ने के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए, जिसके बाद विधायक और शिव अरोड़ा और उनके समर्थन खासे नाराज हो गए। शासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कार्रवाई खड़ी होगी तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। आए कोई आके दिखाए, कोई खिलाओ इसको। कोर्ट के नाम पर ऐसे थोड़ी करते हैं। मौके में रखा गया विधायक जी आपको भी। आखिरकार कोर्ट का आदेश है तो उन्हें कम से कम सामान निकालने का समय, रात को कहाँ जाके रुकना, जब 24 घंटे की बात हो रही है। इतनी जल्दी क्या हो रही है लोगों? आपकी जाति भाई तब तोड़वा दी, आपकी जाति कहना विधायक जी चलेगा, हम कर लेंगे, अब जो करना होगा। विधायक जी प्रशासन ने आपको भी गुमराह किया। निश्चित रूप से मैं यहाँ पे आके इसीलिए खड़ा हूँ। मैं किसी के अगर यहाँ पे जो मैं इसकी जिम्मेवारी भी तय करूंगा। बिल्कुल जिम्मेदारी तरीका नहीं है। सर, ये पुलिस वालों की डंडे मार जब 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 बस्ती के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, जब मैं कि लोग भी समझ रहे हैं, मैं भी 2 साल से स्पष्ट रूप से लड़के प्रशासन से रोक रहा था कि कार्रवाई नहीं करनी, इन्हें न्यायालय से कहीं राहत मिल जाएगी। 2 साल से मैंने 1.5 साल से रोक रखा, लेकिन आज जब न्यायालय का आदेश ही आ गया, जब न्यायालय का आदेश ही आ गया, तब कम से कम 24 घंटे का समय देके वो अपना सामान निकाल ले, कहाँ जाके रात को रुकेंगे, क्या व्यवस्था करनी है, इन सब की चिंता नहीं करेंगे। विधायक जी, यथाशीघ्र का आदेश जो है यहाँ पीडब्ल्यूडी वालों से बात हुई है तो उनका कहना है कि यथाशीघ्र रिपोर्ट के लिए माननीय हाईकोर्ट ने आदेशित किया है, जहाँ पर ये भी आरोप लग रहा है कि बिल्डर के दबाव में जो है ये सब कार्रवाई की जा रही है। मैंने उसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये 6 साल पहले कोई PIL यहाँ पढ़ी, PIL पढ़ने के बाद ये लोग अपने जो है न्यायालय के जो अपने वकील के माध्यम से उसकी पैरवी कर रहे थे। लगभग 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले इनके खिलाफ आदेश उच्च न्यायालय का आ गया। 1.5 साल से PWD इन पे कार्रवाई करने के लिए नोटिस देके कई बार यहाँ तोड़ने के लिए आ गया। जब भी वो तोड़ने के लिए आया, मुझे जानकारी आई, मैंने स्पष्ट रूप से PWD के अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों को यहाँ से वापस भेज दिया। और उसका बहुत बड़ा कारण था कि इन लोगों को पूरी तरह से उम्मीद थी, इनके वकीलों से बात हुई, इनसे बात हुई कि माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय उच्चतम न्यायालय से कहीं ना कहीं इन्हें कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगी, ये भी आश्वस्त थे। और इसी आश्वासन के लिए 1.5 साल में कम से कम 5 बार, इवन आज से 5 महीने पहले की बात है, फिर उस दिन टीम यहाँ आ गई थी। तो उस दिन यहाँ पर 5 शादियाँ थी। मैं खुद मौके पर आया था, यहाँ के ग्राम प्रधान थे, सब लोग थे। मैं खुद यहाँ मौके पर आया, मौके पर आने पे फिर मैंने टीम को वापस भेजा। और उस समय भी ये आश्वस्त है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई रिलीफ ले आएंगे। लेकिन कल मेरी जानकारी में आया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इनके खिलाफ निर्णय दे दिया है। और साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ के जिलाधिकारी महोदय और एक्शन PW के नेम्ड कंटेम्प्ट अवमानना का आदेश देके 10 तारीख की अंतिम तिथि दी थी अवमानना के नोटिस के हिसाब से। अब निश्चित रूप से माननीय न्यायालय जहाँ पर होता है वहाँ पर एक सीमा हो जाती है। 1.5-2 साल से मैं भी न्यायालय से इन्हें कोई ना कोई मदद मिल जाए इसके लिए प्रयास कर रहे थे। आज ये आ गया तो आज सब लोग, हम भी हैंडीकैप हो गए, ये भी हैंडीकैप हो गए। तो आज सब सुबह जब कार्रवाई की बात आई थी तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कम से कम 24 घंटे का समय इन्हें दे दिया जाए, जिससे ये अपने सामान को निकालना है, क्या कार्रवाई करनी है, कहाँ जाके क्या बच्चों को लेके जा सकते हैं, इसकी चिंता तो कम से कम कर लें।
ये अलग बात है कि प्रशासन ने इन्हें लगभग इन्हें कंटेम्प्ट के बारे में, इन्हें नोटिस के बारे में इन्हें लगभग पिछले 1.5-2 महीने से पता, लेकिन मेरे पास ये कल ही आए। जब मेरे पास कल आए, कल आते ही मैं आज मौके पर आया। यहाँ से हुआ कि जिलाधिकारी का आदेश है, मैं यहाँ से कह के गया, मैं जिलाधिकारी महोदय से बात कर रहा हूँ कि कम से कम सामान निकालने और इन सब का इन्हें मोहलत दी जाए। लेकिन मेरी जानकारी में आया कि वहाँ पर एक विषय और चल रहा था, कल्याणी और बेगुल नदी के हजारों परिवारों का, वो भी वहीं सब लोग इकट्ठे थे। वहाँ मैं पहुँचा हूँ, मेरी जानकारी में आया कि पीछे से जेसीबी चला के इन्होंने मकान तोड़ने आरंभ कर दी। ये निश्चित रूप से अमानवीय है। माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करने का अर्थ ये नहीं है कि इस तरीके से अमानवीय तरीके से अंदर पड़े हुए सामान को इस तरीके से बिना मौका दिए उन्हें खाली करने के ये तोड़ दिया जाए। बताइए अब क्या स्टेप रहेगा? अब निश्चित रूप से पहले आज कोई कार्रवाई मैं नहीं होने दूंगा और उसके बाद ये लोग अपना निर्णय जैसे भी लेना लेंगे, लेकिन आज यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी।